Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Matrices and Determinants, Unit number 19, Exercise 19.2. Question number 3. For what value of x the matrix 5 minus x, x plus 1, 2 and 4 is singular? हमें ये बताना है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो. सिंगुलर का मतलब ये कि हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो. हम इसको सपोज करेंगे, लेट सपोज दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए और हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. लेट सपोज हमने सपोज कर लिया दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि ए इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, 2, 4. और जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, 2 एंड 4. अब जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन हम माइनस करते हैं अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के. 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2. 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक 5 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 20 माइनस 4 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 4x, यानी कि 20 माइनस 4x. और इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2. 20 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2. अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस की साइन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2. 20 माइनस 4x हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस 2x माइनस 2. यहाँ पे हमने माइनस की साइन को मल्टीप्लाई करवा दिया इस ब्रैकेट से. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक 20 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 18 और माइनस 4x माइनस 2x विच इज इक्वल टू माइनस 6x. अच्छा, अब हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया, 18 माइनस 6x. यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर. दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर. एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये सिंगुलर हो? तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम सपोज करेंगे, लेट सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह हम 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 18 माइनस 6x. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा हुआ था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर. एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि मैट्रिक्स सिंगुलर हो, यानी कि इक्वल टू 0 हो. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की रिप्लेसमेंट में 0 लिखा, इज इक्वल टू 18 माइनस 6x हमने एज इट इज लिखा. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक यहाँ पे माइनस 6x है तो इक्वल टू के बाद जाके 6x हो जाएगा. 6x इज इक्वल टू 18. जब हम 6x को इक्वल टू के बाद लेके गए तो ये प्लस 6x हो गया. 6x इज इक्वल टू 18. अब यहाँ पे 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6. x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6. अब 6 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 18 होता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर. अगर x की वैल्यू 3 होगी तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा. अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 18, तो 18 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. Question number 4. Classify the square matrices as singular or non-singular given by A is equal to 0, 2, minus 1, 3, minus 2, 1, 3, 2, minus 1, and B is equal to 0, 2, minus 1, 3, minus 2, 1, 3, 2, 1. यहाँ पे हमें ये दो मैट्रिसेस गिवन है A and B, और हमें ये बताना है कि ये सिंगुलर है या ये नॉन सिंगुलर है. तो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. ये 3x3 का मैट्रिक्स है. जब हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू लेबनीज फॉर्मूला और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय रॉ 1 हम करते हैं.
हम सबसे पहले ए कंसिडर करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने ए कंसिडर कर लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 -1 3 -2 1 3 2 -1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू लेबनीज फॉर्मूला और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय R1 यानी कि रॉ 1। टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेट अस एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट बाय R1। हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय रॉ 1। किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे? हम सबसे पहले ज़ीरो कंसिडर करेंगे, तो हम फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो हम लिखेंगे -2 1 2 -1। इसी तरह -2, यहाँ पे माइनस की साइन आती है, -2 फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं वो 3 3 1 -1। फिर प्लस -1 इंटू फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, तो 3 -2 3 2 हम ये लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 बाई 2 के मैट्रिक्स हैं, तो डेट मीन्स के हम यहाँ पे जब 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन हम माइनस करते हैं अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के। यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, क्योंकि ज़ीरो जब हम इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट ज़ीरो लिख दिया। 0 -2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह यहाँ पे -1 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक -2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, 3 टाइम्स -1 विच इज़ इक्वल टू -3 -1 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि -3 और -1 इंटू 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 - 6। यहाँ पे हमने -2 एज इट इज़ लिख दिया, -2 इंटू 3 टाइम्स -1 विच इज़ इक्वल टू -3 -1 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे -1 है, माइनस की साइन हमने एज इट इज़ लिख दी, -1 लिखें या माइनस की साइन लिखें एक ही बात है। 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, -2 हमने एज इट इज़ लिख दिया, -3 विच इज़ इक्वल टू -6 -6 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 12। नेक्स्ट स्टेप में हमने -2 को -6 से मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 मल्टीप्लाई बाय -6 विच इज़ इक्वल टू 12, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस, और 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12, और ये -12 हमने एज इट इज़ लिख दिया, 12 - 12 विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम कंसिडर करेंगे मैट्रिक्स बी। हमने मैट्रिक्स बी कंसिडर कर लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 -1 3 -2 1 3 2 1। अब ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, तो हम इसका भी डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू लेबनीज फॉर्मूला और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय रॉ 1 हम करेंगे। टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेट अस एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट बाय रॉ 1 यानी कि R1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने ज़ीरो कंसिडर किया, तो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो हमने लिख लिए -2 1 2 1। इस तरह -2, यहाँ पे माइनस की साइन आती है, -2 इंटू फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को हमने एलिमिनेट किया, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो हमने लिख ली 3 3 1 1, प्लस -1 इंटू फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को हमने जब एलिमिनेट किया, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो हमने लिख लिए 3 - 2 3 2। अच्छा, अब ये 2 बाई 2 के मैट्रिक्स हैं, तो हम जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम माइनस करेंगे अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के।
और यहाँ पे ये 0 है, तो डेट मीन्स कि ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हम 0 लिख लेंगे डायरेक्टली। ये 0 हमने एज इट इज लिख लिया। 0 -2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। लाइक -2 हमने एज इट इज लिख लिया। 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3 -1 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 3 -3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। -2 इंटू 3 -3 विच इज इक्वल टू 0 -6 + 6 विच इज इक्वल टू 12। -2 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0 -12, यानी कि -12 इज द आंसर। दिस इज नॉन सिंगुलर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।